गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मेरा लास्ट वीडियो था डिपॉजिट चैप्टर नंबर 5, राइट। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स, राइट। इन दिस व्हाट दे हैव गिवन इंट्रोडक्शन, ओके। व्हाट दे हैव गिवन, शेयर होल्डर आर दी ओनर हु कंट्रीब्यूट कैपिटल फॉर द कंपनी, राइट। ये तो आपको पता है, आपको चैप्टर नंबर 2 में मैंने कराया था। शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, ओके। दे परचेज द शेयर। देर आर 2 टाइप ऑफ शेयर्स, you know. One is equity shares, one is preference shares, right. Now what they have given, as a chief executive officer of the company, the secretary come into contact with all the members through correspondence. What do you mean by correspondence? लेटर। कंपनी जब शेयर होल्डर को बुलाती है या मीटिंग रखती है, राइट, तो उसके पहले कंपनी क्या देगी, सेक्रेटरी क्या देगा उसको, शेयर होल्डर्स को लेटर देगा, राइट। दैट इज़ वाई दे हैव गिवन सेक्रेटरी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डायरेक्टर्स एंड दी मेंबर्स। सेक्रेटरी कौन रहता है, जो लेटर लिखता है और मेंबर्स को भेजता है, यानी शेयर होल्डर्स को लेटर भेजता है इन कंसर्न विद द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का उसमें साइन रहेगा वो लेटर में, ओके। देन सेक्रेटरी विल सेंड लेटर टू दी मेंबर्स। द सेक्रेटरी हैज़ टू कम्युनिकेट द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन टू द मेंबर बाय थ्रू correspondence, okay. Again I am saying he will communicate द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से डिसीजन लेता है, मैनेजमेंट अगर ओके करता है तो सेक्रेटरी क्या करेगा, लेटर ड्राफ्ट करके मेंबर्स को भेज देगा। द सेक्रेटरी शुड बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल वाइल करस्पॉन्डिंग विथ मेंबर ऑफ द कंपनी। सेक्रेटरी जब लेटर ड्राफ्ट करता है तो एकदम ध्यान से लेटर ड्राफ्ट करता है कि उसमें कोई चीज़ का मिस्टेक नहीं हो, या तो नाम का मिस्टेक नहीं हो, या तो नंबर्स का मिस्टेक नहीं हो, राइट, या तो शेयर्स का जो हो मिस्टेक नहीं हो। इसके लिए वो ध्यान से वो लेटर ड्राफ्ट करता है और शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को देता है। नाउ 6.1 प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर। जाहिर सी बात है, सेक्रेटरी हैव टू टेक द प्रिकॉशन व्हेन ही विल सेंड लेटर टू द मेंबर। द कंपनी सेक्रेटरी हैज़ टू करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर ऑन वेरियस ओकेजन. While writing various letters, the secretary should give due respect to the member, provide complete and correct information. Thus, writing letter to the member is a challenging task and it requires skill, knowledge and technique. The secretary who is appointed in the institution or in the organization, he should be well versed in communication, well versed in writing, okay. So technique they have given. First technique is correct information. The secretary should always provide correct, up to date and factual information to the members. Due care should be taken while giving fact and figure. He provide correct information and he will send to it member. Lucid language. लूसिड लैंग्वेज मीन्स व्हाट, सिंपल वर्ड में होना चाहिए जो सेक्रेटरी लेटर लिखेगा, ताकि जो शेयर होल्डर्स है, जो मेंबर्स है, लेटर पढ़ने वाले हैं, बराबर, वो इजी वे में समझ जाए। तो इसके लिए क्या हुआ, लिखा हुआ है लूसिड लैंग्वेज। द सेक्रेटरी मस्ट यूज सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंस एंड अडॉप्ट कन्विंसिंग स्टाइल। कन्विंसिंग स्टाइल मीन्स व्हाट, लेटर इज राइटिंग इन सच अ वे दैट द मेंबर विल कन्विंस. While writing letter to the members, technical word, long sentence should be avoided in the letter. It should be easy to understand. Then, third one is prompt response. The secretary must be prompt in sending replies to the letters received from the member. Any question or queries raised by the member must be promptly replied by the secretary. Complaint letter should be promptly attended to without any delay. जाहिर सी बात है,
जितने भी मेंबर्स होते हैं उस मेंबर्स के अंदर कुछ भी कमी है, मतलब लेटर्स के अंदर अगर कुछ भी कमी है या उनको कोई भी प्रॉब्लम है, उनको कोई भी कंप्लेन है, बराबर, या उनको कोई भी क्वेरीज है, वो क्वेरीज सेक्रेटरी के पास भेजते हैं एंड ही विल रिप्लाई इमीडिएटली व्हेन ही रिसीव द लेटर, व्हेन ही रिसीव द लेटर, व्हेन ही रिसीव द क्वेरीज, ओके, विदाउट एनी डिले. Then fourth point is secrecy. The secretary should not disclose any confidential information of the company to the member. The secretary should tactfully answer some letter without giving any secret information of the company. Right. Confidential record जो भी रहता है, confidential information जो भी रहता है, ये डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी के बीच में ही रहता है. तीसरा बंदा उनको वो इन्फॉर्मेशन वो नहीं बताते हैं. वाई? बिकॉज व्हेन द कंपनी डायरेक्टर्स एज वेल एज सेक्रेटरी जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर डिस्क्लोज करते हैं तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम टू द कंपनी. नेक्स्ट पार्ट इज पोलाइटनेस. पोलाइटनेस मीन्स व्हाट? कर्टेसी. अ कर्टियस लेटर शुड शोज सिंपैथी, रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. Politeness means use of courteous language. A complaint letter should be replied politely. Rude language should be strictly avoided while corresponding with member. जाहिर सी बात है, जब सेक्रेटरी लेटर लिखता है, he write in such a way that the response, the member who give reply to the secretary as well as to the company, to the organization. Next point is legal matters. The secretary should compulsory follow relevant provision of the Companies Act 2013. मैंने आपको पहले भी बताया था. As per the provision of Companies Act 1956 था, right? But last year से एक्ट चेंज हो गया, दैट इज़ 2013. ये आपको मैंने 11 में भी इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, राइट? With latest amendment and other relevant laws, while corresponding with members, while drafting these letter, if necessary, secretary should consult with legal advisor on a certain matter. Next point is consideration. The writer should give the importance and consideration to the readers and consider the problem of the member while sending negative replies. He should draft these letter more carefully so that member should not be hurt. Secretary should make the member feel that the management honestly regret refusal. जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया था अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का बताया था और रिग्रेट लेटर का बताया था कि जब कंपनी शेयर्स को अलॉट करती है, बराबर, जो भी अलॉटी है, जो भी शेयर होल्डर्स है, अगर उसको शेयर्स अलॉट हो रहा है तो उसको अलॉटमेंट लेटर मिलता है, और जो जिसको अलॉटी नहीं हुआ है, जिसको अलॉटमेंट नहीं मिला है, उसको रिग्रेट लेटर देते हैं. और वो रिग्रेट लेटर दे राइट इन सच अ वे दैट उनको फील ना हो, शेयर होल्डर्स को फील ना हो कि उनको शेयर्स अलॉट नहीं हुआ. देन 8 पॉइंट इज इमेज ऑफ द कंपनी. द सेक्रेटरी शुड ट्राई टू प्रोजेक्ट गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन एवरी सिचुएशन. While drafting the letters, secretary has to try his best to remove their doubt, queries and difficulty in a polite and courteous manner. Okay, कंपनी को अगर इमेज बनाना है, अगर गुडविल क्रिएट करना है, तो डेफिनेटली व्हाट दे वांट टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी पोलाइट. पहला उनको पोलाइट में होना चाहिए. सेकेंड इज वॉट एवर डाउट, वॉट एवर क्वेरीज फ्रॉम द मेंबर्स और फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, दे शुड हैव रिस्पॉन्स, उनको रिप्लाई देना चाहिए, राइट? सो टोटल 8 पॉइंट इज गिवन. व्हाट इज योर वर्क? रीड ट्वाइस and then write in your assignment book, assignment number 6. What you have to write? First you have to write introduction. पहला आपको introduction लिखना है. Then precaution to be taken by the secretary while correspondence with member. ये आपको पूरे 8 पॉइंट को 2 बार रीड करना है, देन आपको असाइनमेंट बुक में लिखना है. ठीक है? थैंक यू.